हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद दृष्टि में। आज हम लोग करेंगे एडुटेरिया के बीएसएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा वॉल्यूम 1 में 18 सेट दिया गया है, जिसके 18 सेट को हम लोग से डेली एक एक सेट को करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बुक है। जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी फॉर्म भरे वो 18 सेट 18 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। सेट नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान MiG-21 को सेवा से मुक्त किया। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया? तो इसे 1963 ईस्वी में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? तो झारखंड। और ये झारखंड जो है देश का पहला राज्य है जो खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो ये है श्रीलंका में अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो भारत के द्वारा किया जाएगा। इसमें देखिए, भारत की तरफ से भागीदारी लेने वाले हैं विश्वनाथन आनंद, गुकेश डोमूराजू और आर प्रज्ञानंद। अर्जुन एरिगैसी नामक शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये लोग। 2025 में चेस वर्ल्ड कप में ये चारों लोग भाग लेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 131वां है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है और आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है? तो अनुच्छेद 67 क के तहत जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। और ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। देखिए, नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट। और ये 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई थी और यह 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को। ये अनीश दयाल सिंह 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में अजीत डोभाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये MRI मशीन के द्वारा शरीर के आंतरिक अंग, ऊतक और संरचनाओं की छवियों की जांच की जाएगी MRI मशीन से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरेन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? तो असम सरकार ने
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बांग्लादेश शामिल हुआ है और ये बांग्लादेश आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 54वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बैसरन घाटी कश्मीर के किस जिला के अंतर्गत स्थित है? तो ये अनंतनाग जिला के अंतर्गत स्थित है और यही बैसरन घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसी के तहत पहलगाम क्षेत्र आता है जो 22 अप्रैल 2025 को इसी घाटी में पाकिस्तानी आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और ये पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में लगाया गया। नेक्स्ट है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कुल कितने पत्रकारों को दिया गया है? तो 27 लोगों को दिया गया है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में और यह रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए पदोन्नति की आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यह 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो देखिए ए में है विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों का 1/3 निर्धारित है, ये सही है। नेक्स्ट है विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई, ये 60 नहीं 40 होता है, यही गलत है और गलत कथन चुनना था तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है? तो ये 43 का ख सहकारी समिति का गठन देता है। 39 घ में इसमें पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। 39 क के अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की घोषणा की गई है। 43 ख में सहकारी समितियों का गठन है और 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों का संरक्षण दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये संशोधन का प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में किया गया है? तो ये उपबंध मूल कर्तव्य में किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो ये वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और इसका वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? तो ये कोलकाता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है?
तो ये गोदावरी नहीं है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी को हेलोफाइट कहा जाता है, हेलोफाइट। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला वनस्पति है। जेरोफाइट ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में पाए जाने वाला वनस्पति है। क्रायोफाइटा ये टुंड्रा एवं शीत क्षेत्र में पाए जाने वाला वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा निम्न में से किन देश से होकर गुजरती है? तो ये मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देश से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन जो है ये महासागरीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 में उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया है। 2 में परिभोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष हैं। और भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित। तो उद्देशिका स्तूप एक स्मारक स्तूप के रूप में बनाया गया है, ये सही है। परिभोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष नहीं है, बल्कि वहाँ पर बुद्ध के द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं के अवशेष हैं। और भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में नहीं है, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में है। तो सही कथन चुनना था तो केवल एक सही होगा, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 बी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? तो उपनयन के साथ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने। और गयासुद्दीन बलबन ने ही सिजदा और पावोश प्रथा की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो ये मनसबदारी पद्धति अकबर के द्वारा 1571 में नहीं बल्कि 1574-75 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुई थी। तो ये सही है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे। तो ये गलत है, ये बाबर के समकालीन नहीं थे बल्कि अकबर के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 सही है, 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो रायगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट है, 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, 1919 में प्रस्तावित रॉल एक्ट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी? तो ये 2 वर्ष के लिए दी गई थी। और ये रॉल एक्ट अधिनियम को ही काला कानून भी कहा गया था। और रॉल एक्ट कानून 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? तो ये विनिमयन अधिनियम 1773 था। इसी एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1773 के अधिनियम के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो ये मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था, ये सही है। 2 नंबर में इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी, ये गलत है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा की गई थी। और 3 में मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया, तो ये सही है। अभिनव भारत का स्थापित होने के समय में इसका नाम मित्र मेला था और 1904 में इसका नाम अभिनव भारत रखा गया। तो कह रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो कथन 1 और कथन 3 सही है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची 1 में पत्तन का नाम दिया गया है, सूची 2 में राज्य का नाम दिया गया है। तो भटकल पत्तन कर्नाटक में है, एलेप्पी पत्तन ये केरल में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है और तूतीकोड़ी तमिलनाडु में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये कलपक्कम में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1992 में पारित किया गया। नेक्स्ट है भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं? तो 2 वीरता पुरस्कार जो है, एक परमवीर चक्र और दूसरा महावीर चक्र, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। माइकल मधुसूदन दत्त, ये माइकल मधुसूदन दत्त प्रख्यात कवि थे। नंदलाल बोस, नंदलाल सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है माइकल मधुसूदन दत्त ये प्रख्यात कवि थे। नंदलाल बोस चित्रकला में थे, चित्रकलाविद। लच्छू महाराज ये प्रख्यात कथक थे और पंकज मल्लिक ये प्रख्यात संगीतज्ञ थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लिंगानुपात 876 था। पुदुचेरी का लिंगानुपात 1037 था। लक्षद्वीप का लिंगानुपात 947 था और चंडीगढ़ का लिंगानुपात 618 था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4 बी। नेक्स्ट है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में, और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी IPCC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसे वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये 1 और 2 दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक में यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, यही कथन गलत है। नेक्स्ट 2 में यह आवर्त बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, ये सही है। सी में यह एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है, ये भी सही है। डी में यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, ये सही है। गलत कथन चुनना था तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो ये हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? ये 2 8 5 ये जो है अधातु का विन्यास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है? तो ये स्टार्च पेपर नहीं, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनाल्फिन अम्ल क्षारक सूचक है और स्टार्च पेपर अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2 एक डैश ऑक्साइड है, तो ये एक क्षारीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है, तो ये आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है? तो निस्तापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैल्शियम हो जाएगा। ऐसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है ये पोटेशियम के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 होता है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? तो ये बिजली प्लग और स्विच नहीं है। बाकी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रॉनिक केतली, ये विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाता है? तो श्यानता। नेक्स्ट है, प्रतिरोधक P वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो डी हो जाएगा, आंसर P होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? तो कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये वसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगहीन लवक को क्या कहा जाता है? तो रंगहीन लवक को ल्यूकोप्लास्टिड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किस में टूट जाता है? तो पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होती है? तो ये जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फूलदार पौधों में कौन लता का उदाहरण है? तो ये चमेली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानवरों में कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो मेढक। मेढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, उभयचर प्राणी में आता है, उभयचर। नेक्स्ट है,
अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनते हैं क्या कहलाता है? फैनरोगम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊतकों की मरम्मतों में मदद करता है? तो एरियोलर मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो डेंड्राइट में। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, यही गलत है और यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO है। तो ये BSSC CGL 4 के 75 GK GS के क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 को करेंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और जो भी लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।